हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्निका एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लेते हैं पहले कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। और इक्वेशन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी कोई आप इस तरह की एक्सप्रेशन देखेंगे या डिजिट देखेंगे, जैसे x+1, y+1, y-1, t-2, तो इसे हम इक्वेशन नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। हाँ, इस एक्सप्रेशन से हम इक्वेशन बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। लेकिन इक्वेशन की शर्त क्या होती है? इक्वेशन हम किसे कहते हैं? जब भी कोई इक्वेशन हम लिखेंगे उसमें इज़ इक्वल टू का साइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एन इक्वेशन में इज़ इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तभी उसे हम इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि y+6 इज़ इक्वल टू 9, इट इज़ अ इक्वेशन। जब तक इज़ इक्वल टू का साइन नहीं होगा ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी। अब इसका नाम ही है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का क्या मीनिंग है? वन वेरिएबल इसे कहते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स जो लिखे होते हैं इक्वेशन में उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। अब वन वेरिएबल का मतलब है कि एक इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं हो सकते, नहीं होना चाहिए। ये y इधर तो हो सकता है, y माइनस भी में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में हो सकता है, लेकिन एक ही टाइप का वेरिएबल होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ x हो, यहाँ y हो। वन वेरिएबल का मतलब है एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल का होना। अंडरस्टूड? एक ही वेरिएबल का होना। हाँ, इसमें x हो सकता है, y हो सकते हैं, m हो सकता है, t हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं हो सकते। ओनली सिंगल वन वेरिएबल होगा तो ही हम इसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल तो आप लोग समझ गए, लेकिन इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि इसमें जो भी वेरिएबल है उसकी पावर एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वन है मतलब सिंगल उसकी पावर होगी। अगर इसकी पावर x की पावर 2 हो या 3 तो इसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। अंडरस्टूड? तो अभी ये जो इक्वेशन आप ऊपर देख रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन है, और लीनियर है मतलब इसमें t की पावर 1 है। ओनली सिंगल पावर होनी चाहिए, इसमें 2 या 3 ऐसी कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आपको इतना समझ में आया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब हम इक्वेशन एक सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके बताती हूँ जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो 5t-3 इज़ इक्वल टू 3t-5। अब क्या हम लोग करते हैं कि जब भी t की या वेरिएबल की कोई भी नंबर होगी उसको हम एक साइड लिखेंगे। जैसे ये LHS है, ये RHS है सॉरी। तो हम इस t को भी कहाँ पर ले जाएंगे? इस t के पास। तो t वाली हम एक साइड कर लेंगे। 5t-t, जब भी इधर से राइट हैंड साइड से या लेफ़्ट हैंड साइड से एक साइड से नंबर दूसरी साइड जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। अब यहाँ है -5 और 3 को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, 5t-3t कितना होगा? 2t इज़ इक्वल टू -2। अब t की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? t की वैल्यू होगी -1। ये होगा हमारा आंसर। अब t की वैल्यू हमें मिली है 1, इसे हम करेंगे वेरीफाई। क्या करेंगे? वेरीफाई। इस इक्वेशन में हम t की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे। अगर इसका आंसर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है, इसका मतलब है कि हमारी इक्वेशन सही है या ये हम वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 5 × -1, क्योंकि t की वैल्यू क्या आई थी हमारी? -1। तो 5 × -1
-3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू -1 -5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -5 -3 इज़ इक्वल टू -3 -5। तो इसे हम क्या करेंगे आगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 8, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, और ये भी आएगा प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना हो जाएगा 8। तो ये इससे ये प्रूव हो गया LHS इज़ इक्वल टू RHS। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं और एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।